राम राम किसान भाइयों, किसान मेले मारे हैं। अरनू क्या करा जिस ना आ गया काम करने का तरीका उसका अपने घर अपने हरियाणा में और अपने भारत में ही अमेरिका। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है, साबित करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपने दिखाऊंगा यो एक नाम अरजीत डेयरी फार्म। यो अरजीत डेयरी फार्म है भाई हरियाणा में। और सामने एक बहन जी खड़ी, उन बहन जी ने 2 गायों ते शुरू कराया और आज 35 गाय तक पहुंच गया। 2 गायों से शुरू कराया डेयरी फार्म, 35 गाय पर पहुंच गया और प्रोडक्ट इतने तैयार कर लिए कि आज उनके 2 तो शोरूम चल रहे हैं। कारण क्या है कि काम करने का तरीका हुआ, किसी भी मेले को नहीं छोड़ दे, हर मेले में जावे, पब्लिक में उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, सामान का सामान बिका। और वो तरीका क्या है काम करने का कि हमारा भी अमेरिका बन जा। आओ उनसे बात करते हैं। अरजीत कौर जी हैं सामने, बात करते हैं उनसे। आओ जी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। एक टाइटल था कि जिसने काम करने का तरीका और उसका हरियाणा में अमेरिका। हाँ जी। ये बात किस तरह है, कल तो नहीं बताओ। ये न्यू है ही कि जो काम करना चाहा है उसका यही अमेरिका, उसका यही इंग्लैंड है। अगर कोई काम नहीं कर सकता तो वो जो यहाँ नहीं काम कर सकता वो बाहर भी कैसे कर सकता है। जैसे काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी पेरेंट्स हैं या न्यू कह रहे हैं कि बाहर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। करने वाले बाहर भी बहुत कर रहे हैं, करने वाले यहाँ भी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, आप उदाहरण किस तरह बने? आपने क्या ऐसा कर दिया कि 2 गाय से शुरू करे, आज 35 फार्म है आपके पास और 2 आपके पास शोरूम खोल लिया अपना दुकानों के, और ये इतनी मिठाइयाँ, कोई मेला आप छोड़ दे नहीं। हजारों से शुरू हुए और करोड़ों में पहुँच गए। सर ये एक तो परमात्मा की कृपा है, एक अपनी मेहनत है और एक सारी फैमिली का सपोर्ट है। एक सारी फैमिली का सपोर्ट है। क्योंकि देखो, एक वैसे तो एक कह देते हैं कि 1.25 लाख के बराबर है, पर मेरी सारी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। और घर में सास ससुर का, मेरे पास एक बेटा है, एक शॉप पे वो बैठता है, एक पे हम बैठते हैं। शॉप पर तो हम जाएंगे बाद में, हाँ जी। पहले गाय पर चलो। अच्छा। 2 गाय खरीदी, किस तरह आपके दिमाग में आ रही, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे खड़ा कर लिया अपना? तो ये जो हमारे दर्शक हैं इन्हें ना भी आप बताओ, ताकि वो भी अपना, गाय तो सारे ले रहे, लोग 10-10 डांगर ले रहे, कोई 20 ले रहे, कोई 25 ले रहा, लेकिन इस लेवल तक नहीं पहुंचे जिस लेवल तक आप पहुंच गए। सर ये ऐसा हुआ है, मैंने ना बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया था। ये पहले मैंने खुद भी डेयरी में दूध डाला है, और जब निकाल के देखा उसका जो दूध डाला था फैट पर लगता था या ऐसे लगता था, पहले 20-22 रुपये दूध लगता था ये। तो मैंने जब उसका कैलकुलेटर किया तो मेरे को खर्चा ज़्यादा बैठ गया ही। सभी ने कहा कि बंद कर दो इसको, कुछ नहीं है इसमें, घर वालों ने भी बहुत कहा, पर मेरे हस्बैंड ने इसमें सपोर्ट किया ही। आप अपनी बात भूलियो नहीं। हाँ जी। यहीं से शुरू करेंगे। हाँ जी। ले भाइयों, मैंने एक वीडियो आपसे दिखाई थी कि गाय पालना इतना आसान नहीं है, हमने तरीके बदलने पड़ेंगे। वीडियो बहुत चली, अपना बड़ा प्यार मिला, और वो तरीके किस तरह बदलने पड़ेंगे आज पूरे तो पता करेंगे तरीके किस तरह। उसमें आपको बताया था कि गाय का आप गोबर बेचने की स्कीम भी बनाओ, कुछ उसका मूत्र बेचने का भी सिस्टम बनाओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिससे फ़ायदा हो। क्योंकि दूध में तो अब ये बताया 20-22, आजकल 35 रुपये होगा, 40 होगा, 45 होगा। अगर हम डेयरी में डालते हैं तो इतना ही रेट है। हाँ, लेकिन वो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाए, और उतने खर्चे में हम गाय का पालन नहीं कर सकते। पर पालन तो करना है, किस तरीके से करना है ये बहन जी आपने खुद बताएंगे। हाँ जी। आज के टाइम में डेयरी फार्म चलाना बहुत औखा है। अगर हम बाहर निकल कर अपने दूध की सप्लाई प्रोडक्ट बना रहे तो हम कामयाब हैं। तो कैलकुलेटर वाली बात पे आ जाओ। हाँ जी, मेन कारण आज जो आज का टाइम है उसमें मेन कारण जो डेयरी फार्म फेल हो रहे हैं, मेन कारण यही है कि हम दूध पैदा तो कर देते हैं पर उसको बेचने में शर्म करते हैं। जब मैंने शुरू में फार्म शुरू किया था तो मैंने कैलकुलेटर किया कि दूध बहुत कम लग रहा था और मेरे को खर्चा ज़्यादा बैठ रहा था। सभी ने कहा कि बंद कर दो, नहीं मैंने फिर भी बंद नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट दी कि नहीं। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो वहाँ पे उन्होंने दूध लगाया ही। जैसे जैसे हम चलते गए वैसे वैसे हमारा दूध लगता गया। तो मैंने कभी भी पशु काफ़ी सारे नहीं डाले, जितनी मेरे को इनकम बची मैंने उसी से एक पशु और ख़रीदा, एक पशु और ख़रीदा। 4-5 गाय की तो एक गाय गुजर गई, 4-5 गाय की फिर गुजर गई, पर फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। रिश्तेदारों ने या जानकारों ने बहुत कहा कि आप छोड़ दो, आपके इतने पशु गुजर गए इतने, पर फिर भी
हस्बैंड ने वाइफ ਨੂੰ साथ दिया, वाइफ ने हस्बैंड ਨੂੰ साथ दिया, तो यहाँ तक पहुँच गई आज। तो दूध की सप्लाई थी, पहले दूध दिया, फिर उसके बाद हस्बैंड की जॉब थी, वो प्राइवेट थी। सोचा कि सारी ज़िंदगी तो प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते ना, तो अपना एक मुकाम होना चाहिए बैठने के लिए। तो मैंने एक शॉप बनाई अम्बाला सिटी के बीच, 2 तोपखाना आर्मी एरिया है। तो वो शॉप को 3 साल हो गए, तो फिर मैंने दूसरी शॉप बनाई अम्बाला सिटी में, वो कैंट में है, ये अम्बाला सिटी में बुलाई, गैलेक्सी की बैक साइड 7 सेक्टर में। तो मेरे को इसमें भी बहुत बेनिफिट मिला ही। वहाँ सप्लाई लाई दूध की, पनीर लगाया, जो बर्फ़ी पेड़ा जो मैं बनाती हूँ सामान, सभी सामान लगाई, और मेरे को बहुत अच्छा लगे, ये अच्छा बनाया है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप दूध को डायरेक्ट ना बेच कर उसके प्रोडक्ट बनाओ। कभी कोई पनीर बना लिया, जैसे यहाँ पनीर पकोड़े रहे सामने, वो उधर मिठाई रही दूसरी, और ये मिठाई का रेट भी इस पर जरूर लिख रहे होगा। क्या रेट है बहन जी इसका? ये 600 रुपये केजी है बर्फ़ी अपनी। 600 रुपये केजी की बर्फ़ी है ये। और ये कितने दूध से तैयार हुई? ये सर 5 किलो दूध में तो 1 किलो खोआ निकला ही। और 1 किलो में बर्फ़ी कितनी तैयार हो जाएगी? 1 किलो में बर्फ़ी तो 1 किलो में 1 किलो ही होगी। अच्छा, 1 किलो होगी। मीठा मठा अगर होगा उसमें? हाँ, पा देंगे तो 1 किलो से 1.5 किलो बन जाएगी। तो दूध लगा लो आप, अब कितना उस पर खर्चा लगा लो, बर्फ़ी का भी खर्चा बनाया, तो खोआ कड्ढे उसका भी लगा लो, सारा कैलकुलेटर करके। पर मेन चीज़ ये है कि हमें अपनी मेहनत से जो फल मिल रहा है उसमें हमें संतुष्टि है। एक हम ग्राहक को अच्छी चीज़ दे रहे हैं। जैसे मैं पनीर बनाती हूँ, तो मैंने इसका पनीर का पहला DFA मेला लगाया था फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र में ही। मैं उन वीरों का बहुत धन्यवाद करूँगा जिनने मैनू रेकमेंड करा है मेला लगाने वास्ते। तो मैंने आगे आगे मेले लगाए, जगराओं लगाया, PDFA लगाया, काफ़ी मेले और लगाए, तो जिसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, कोई ट्रेनिंग भी ली आपने कहीं से? हाँ जी, मैंने चितामली कोर्स कराया था ही। जब मेरी गायें गुजरी जा रही थी, तो मैंने चितामली कोर्स कराया था ही। फिर मैंने 1.5 महीने की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें सभी कुछ पशुओं के बारे में भी बताया जाता है। क्योंकि शुरुआत में हम जब डेयरी फार्म करते हैं तो हमें इतना मालूम नहीं होता ही, क्योंकि मेन तो जो गायें हैं, HF गायें हैं, आज उनको गर्मी बहुत लगती है, मस्टैटस बहुत हो जाती है। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए मैंने कोर्स किया था ही, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में बहुत परेशानी आ रही थी। रोज़ डॉक्टर खड़ा था ही। अब मैं कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मैं इलाज सारे पशुओं को खुद ही कर लेती हूँ। ना भाई, डायरी के प्रोडक्ट तो बना ही रहे, हलवाई भी बन गए, है ना, लाला जी भी बन गए, और डॉक्टर भी बन गए। नु क्या करा, जिसना करी शर्म उसके फुटे करम। शर्म नहीं करनी काम है, अपने काम में इस तरीके से जुनून के साथ लग जो, जज्बे के साथ, कि आपका काम बढ़ता चला। और उसी 2 गाय से शुरू करके आज ये 35 गाय पे पहुंचे। तरीका क्या अपनाया? सरकार की जो स्कीमें थी वो अपनाई, अपना जो है दूध बेचना छोड़ दिया। हम गाँव में क्या करें, दूध काटे 5-10 किलो, डल्लू उठाया दूँ डेयरी में लग गया 40 रुपये किलो। फिर कहता हमारा तो पैसे नहीं पूरे होंगे, है ना। मेन कारण डेयरी फार्म फेल होने का यही कारण है कि हम पशु तो 100 डाल रहे हैं, पर दूध की लागत देखते नहीं हैं। फिर दूध 35 चले गया, 30 चले गया, 40 चले गया, ये चले गई, तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता ही। तो फिर इसी करके हम डेयरी फार्म बंद करना पड़ा है। क्योंकि आज के टाइम में पशु ਨੂੰ हर एक चीज़ चाहिए, चारा भी चाहिए ही, सैलेज भी चाहिए, और फीड वगैरह भी चाहिए ही, उसके बिना वो दूध नहीं देगा ही। तो अगर ये सारी चीज़ें हम पल्ले पे पावांगे तो फिर डेयरी फार्म कैसे चलेगा ही? दूध ही नहीं सेल होगा तो डेयरी फार्म कैसे चलेगा? अगर हम डेयरी में भी दूध डाल रहे हैं तो अपना सही रेट देखो। हम भी डेयरी में दूध ले रहे हैं, सही रेट दे रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि हम यूँ नहीं चाहते ही। देखो, मैं भी पशु अगर पूरा दिन घुल रहे हैं, उन्होंने भी सही मुल मिलना चाहिए। यूँ नहीं है भी मैंने दुकान करी भी, मन्नू दुकानदार ਨੂੰ सिर्फ मन्नू ही बचे ही। मैं ये चाहूँ कि जो डेयरी फार्म चाहे किसी ने 4 मज्जां भी पशु रखे हुए हैं, किसी ने मज्जां भी रखे हुए हैं, गाँव भी रखे हैं, उन्हें पूरा मिलना चाहिए, ਤਾਂ जो अगे वास्ते भी वो प्रेरणा मिलेगी। आजकल वैसे तो मैं कहना चाहती हूँ अपनी भैनों बारे, आजकल गोहे ते एलर्जी हो गई। गोहे में नहीं मेरी भैन जाना चाहती है, गोहे ते बदबू आने लगी। और दूध, लस्सी, मक्खन, खोआ वो प्योर चाहिए खाने को। एक बार गोबर से मुस्का रही है। एक बार उन बहनों ने गोसे का रेट भी बता दो अमेजोन पे। हाँ जी, उन बहनों ने गोहे का रेट भी बता दो अमेजोन पे कितने रुपए का है। गोसा तो नहीं मुझे पता ही ना, हमने कभी सेल करे आई। भाई ये जो गोहे है ना,
गोहे का अम्बाड़ा के पास के रहने वाले हैं, तो अमेजोन पर एक बार रेट चेक करियो कितने रुपये का था, हम भी बेचने लग जाऊं, हाँ जी। है ना। अच्छा एक बात हो रही है, एक चीज है ही, कोई भी चीज है अगर हम कुछ काम करने लगे ना तो हर एक चीज अवेलेबल है ही। देखो आप बाबा रामदेव जी है, गौमूत्र बेच रहे, कितना महंगा ही हो, हमारा तो फ्रेश है ही घर का, वो तो मशीना में बन रहे ही, पता नहीं किस चीज का है किस चीज का नहीं। गोबरी ला लो या पातियां भी बहुत महंगी बिक रही हैं, पर मनु पता नहीं, हम कभी बेचते नहीं हैं इस भाई चीज में। वो बात आ गई जो मैंने शुरू में की थी भाई, इस तरीके से काम करो कि अपने गाय का गोबर भी बिका और उसका गौमूत्र भी बिका, है ना। और दूध और भी कई भी का वही बात बहन जी ने कह दी हाँ जी, हाँ जी। कि दूध तो बिका ही बिका है, गोबर भी बेचो, उसका मूत्र भी बेचो, पर तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। एक बात और उन्होंने बड़ी गहरी कही कि आप जो है ना कभी भी एकदम बड़ा काम मत करो, हाँ जी, छोटे से शुरू करो। इन्होंने 2 गायें से शुरू कराया और 2 गायें से जो लाभ होया उस लाभ से फिर एक और खरीद ली, हाँ जी, फिर जो पैसे जमा हुए फिर एक और खरीदी। दुख सुख साथ साथ चलें, दुख भी आए बीच हाँ जी, में, हाँ जी। गाय कोई बीच में मरी भी है इनकी, लेकिन हौसला नहीं आ रहा, वहाँ से भी प्रेरणा ले ली, डॉक्टरी सीख ली, और ये भी टिक के भी दर्द अपने आप लावा। और मैंने तो पता भी नहीं, कोई HF बतावा और कोई सी गाय का नाम बता रहे, तो सारी इलाज भी खुद करने लग जा। सारी गायों की क्वालिटी का पता मानना, कहना ये है कि उच्च क्वालिटी की गाय रखो जो ज़्यादा दूध देवे, क्योंकि घास फूस तो सारी ने बराबर खाना। डालना। और फिर ऐसा ही पशु भी और रखो, ब्रीड का रखो ही जो अपन 20+ दूध देगा ही। अगर हम घास भी डाल रहे ना तो हम उस पर दूध ले रहे हैं, अपनी मेहनत का मूल्य तो मिला ही। अगर हम 5-7 किलो वाली गाय रख लेंगे ही, बस उसमें घास ही डालना ही, फिर दूध तो उसको तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि 5-7 किलो दूध में हम अपना करांगे का हम बाहर पाएंगे। 20+ गाय रखो, अच्छी गाय लो, पहले सुए की गाय लो, कभी भी तीसरे सुए तक गाय ना लो, दूसरे सुए माता चल भी जाए फिर भी तीसरे सुए मनो। बहुत व्यापारी अच्छे भी हुआ, बहुत व्यापारी बिचेपने वाले भी हुआ। पशु अपना आप देख कर लो ही, हमेशा पशु गाय हो माजो हमेशा पहले सुए का लो, कभी भी तीसरे चौथे सुए बना जाओ, उसका दूध ना देखो, उसका दूध आप बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि हम ये सोचा हो 35 दे रही हो 40 दे रही हो, वो पशु ले लो, उसको कोई फायदा नहीं है। वो हमारे पास आकर तो 10 किलो ही देगी, क्योंकि मैंने उसकी देख रेख नहीं करनी, उन्हें 10 किलो पर ही आ जाना। अपने पशु की देख रेख आप करो ही, जहाँ तक हद तक अपनी बच्चियाँ पालो, अपने पशुओं की HF गाय की बच्चियाँ बहुत अच्छी हुई, और HF गाय ही दूध देती है, और कोई गाय दूध नहीं देती है। अच्छा वो बात आपकी अधूरी रहेगी, वो गोहे वाली मैंने बीच में रोक दिया आपको, उन बहनों के ना कुछ कहना चाह रहे थे आप, क्या कहोगे? मैं अपनी भैनों को यही कहनी है कि गोहे ते शर्म ना, किसी भी काम की कोई शर्म ना करो। जरूरी नहीं है आप डेयरी फार्म करो, कोई भी काम कर रहे आप, बुटीक का कर रहे, पार्लर का कर रहे, कुछ भी कर रहे, पर मेन सबसे बड़ी चीज़ जो है ही वो डेयरी फार्म का काम है ही। उसमें आपको बहुत तरक्की जल्दी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ही, पर आप अगर अपने प्रोडक्ट सही दे रहे, रीजनल क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपके कंपटीशन में कोई नहीं खट सकता ही। मैं बहुत मेले लगाऊँ ही, और पूरे मेले में बहुत समान हुआ ही, पकौड़ा ही बहुत हुआ, वो हुआ, हर एक भैन ने भरा ने देखा होना ही। हर एक मेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਮੇਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ भी ਹੋਇਆ ਵੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत बड़ी बात कहने लग रहे हैं आप, डॉक्टर तो जानती कहता कि बंद कर दो, चिकना नहीं खाना, चिकना ही बंद कर दो ही, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਘੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਲਿਆ ਫਲਿਆ ਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਘਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਘੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। अच्छा 35 गाय का दूध किस तरह चो? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂਸ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਕਰ, ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਸਾਂਭ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा ये इतने टेस्टी पकोड़े किसने बनाए? ये तो कारीगर साहब बनावा है, हम थोड़े बहुते बनाने हो अपने घर बना लिए हैं। पर मेन चीज़ वही आ जाना है, क्वालिटी पर आ जाए। मेन अगर पनीर बढ़िया तो पकौड़ा वधिया बनेगा जी। वैसे सारी मार्केट भरी पई है जी पकौड़ियां दी, वो नहीं होंदे हैगे। हुण एक मिल्क बदाम है जी अपना घर दा, ये मैं खुद तैयार करदी हाँ जी। ते एक ये अपनी बर्फी है, ये असीं अपनी खुद तैयार करदी हाँ जी, खोआ बना के बर्फी बनानी है। ते एक मिल्क बदाम है जी, जेड़ा मैं ये खुद तैयार करदी है। सारा एक मिनट रुको बहन जी, हाँ जी। आपकी बात रोक रहा। ये मिल्क बादाम की बोतल देखो भाई, इसमें दूध होगा मेरे ख्याल में 200-300 ml होगा। 300 ml है। 300 ml होगा। गाय का दूध है, 40 रुपये किलो है। कितने का बना जी? 10-15 रुपये का बन गया, 15-45। नहीं सर, नहीं। ये 25 के करीब, 30 के करीब तो पड़ गया है। नहीं वो नहीं बताओ आप मैंने। हाँ जी। ये दूध, अगर ये दूध है 300 ग्राम, अच्छा ठीक है। कितने रुपए का है? गाय का दूध 15 रुपए का हो गया। हाँ 10 और 15 रुपए का। 15 रुपए का जी। और इन्होंने मेहनत करी, हाँ जी, इसका रूप बदल दिया। हाँ जी। इसमें मिल्क में बादाम भी डाले और बहुत सारी चीज़ें डाली होंगी, तो आज ये 50 रुपए का है। मतलब 15 रुपए की चीज़ को 50 रुपए करने के लिए आपने मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका रंग रूप बदलना पड़ेगा, है ना, आकार बदलना पड़ेगा। क्या करें अब ना? देखो ये हाँ जी, 5 रुपए की तो ये बोतल ही है, हाँ जी, 300 ml इसमें दूध हो गई, 15-20 हो गई। हाँ जी। बादाम भी डाले, आज के बादाम का रेट देख लो आप। हल्दी भी डाली इसमें, केसर भी डाला अच्छा हल्दी भी है और इसमें? चीनी भी, हाँ जी ये भी येलो डाले। इसी कलर का है ये। और चीनी भी डाली इसमें, और इलायची पाउडर वगैरह भी डाले। आप ही ला लो, ये कम से कम वो 35-40 के करीब तो पड़ ही रहा ना। चल फिर भी अपन 10 रुपए तो मिले ना मार्जिन। मेरा मतलब कहने का ये नहीं था कि आप इसमें ज्यादा कमा रहे। मेरा कहने का मतलब ये था भी नहीं, मेहनत नहीं, करो, पैसे बता मेहनत रहे हैं। करो, हाँ जी। इस तरीके से उसका रूप बदलो, चाहे वो बर्फी में बदलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पनीर पकोड़े में बदलो, पनीर बना के घर में, तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सर अपना दूध अपने पशु रखे हुए, अपना 5-4 ला लो ही पशु रखे हुए, तो ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਨ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਆਪ 1-1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ परचेज वगैरह करो, थोड़ी मार्केटिंग करो उसकी भी। मेरा अच्छा, क्योंकि अपने अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग देख अपन करनी पड़ाई, क्योंकि आज के टाइम में डुप्लीकेटी बहुत ज़्यादा होगी, तो जो रीजनल प्रोडक्ट है वो छुप गई, वो छुप गए। जो रीजनल प्रोडक्ट है, जो रीजनल प्रोडक्ट है वो छुप गई, इस करके उन्होंने अगे लाने वास्ते हम अपनी आप ही कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा सच सच बताइए, जिस तरह आपने बताया ना, वैसे तो जो बहन है ना वो उम्र छुपा लेकर है, लेकिन आपने जिस चीज़ का बताई तो इसी तरह बता दो कि इनकम कितनी पहुंच रही साल में? इनकम तो सर कभी आइडिया आइडिया तो बताना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों ने बताओ हैं भी इतने पैसे आप कमा सकते हो, रूप ये रंग बदल गया, तरीके बदल गए, एक उदाहरण तो पेश करोगे? इतना को परमात्मा ने दिया भाई भी, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ जी। अगर हम बाहर भी जाएंगे तो भी यही मेहनत करेंगे, अगर हम यहाँ रहेंगे तो भी यही मेहनत करेंगे। हाँ मान लो आपनों लग रहा है बाहर घूमे आओ, आप जाए हो, वहाँ की लाइफ भी देखे हो, वहाँ की लाइफ अच्छी लग रही तो आप वहाँ सेटल हो जाओ। अगर यहाँ अपन ऐसी लाइफ मिल रही है तो हम यही सेटल क्यों नहीं हो सकते? जो आजकल के बच्चे हैं कह दें भी यहाँ से कुछ है नहीं। देखो कम से कम 6 महीने तो टाइम लगा ही लगा हर किसी काम में चलने में। मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, 9 साल हो गए मुझे स्ट्रगल कर दी नो, तो इस चीज़ में मैंने भी बहुत स्ट्रगल करे, इन्ना का अनुभव दा हो गया ही
कि शुरुआत में अगर हम आज जैसे बिजनेस करके बैठे हैं, अगर हम आज कहेंगे ना तो इतनी बड़ी बुलंदी पर पहुँच जाएंगे, तो हम आज नहीं पहुँचेंगे। 6 महीने साल टाइम तो लगेगा हर एक चीज़ में, इसी करके हुआ है। तो भाई मेहनत करो और धैर्य रखो, आपने सफलता ज़रूर मिलेगी। टाइम ज़रूर लगा उसमें, बहन जी ने 9 साल लग गए इस लेवल पर पहुंचने में। लेवल बहुत बड़ा है, 2 गाय से शुरू कराया 35 तक पहुंच गया, पूरा परिवार गौ सेवा में हाँ जी, है ना। इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आज उनका कारोबार परमात्मा के दया से बहुत बढ़िया हो रहा है, आपका भी हो सका। आप अगर कोई पता क्या, काफ़ी जेंट्स हैं ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮ ਸਮਝਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਰਹਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਾ ਰਹਿ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਿਲਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੜਾਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, मैं बहुत उनकी इसकी रिस्पेक्ट करूँ इस चीज़ की। अपनी लेडीज़ ਨੂੰ कम ना समझो, उन्होंने साथ लेकर चलो तो आप बहुत अगे तक जाएंगे। आपने सारे भाइयों ने भैनों ने मैंने देखा ही, मैं हर ही किसी मेले में आगे हुआ है। मेरे हस्बैंड ने, मेरे परिवार ने मैंने बहुत साथ दिया ही और मेरा बहुत सपोर्ट करे, तो मैं यहाँ तक पहुँची। अज आपके सामने मैं यहाँ खड़ी हूँ। अपनियाँ वाइफ नू, अपनी सिस्टर नू, अपनी बेटी नू साथ लेकर चलो तो ही आप आगे तक जाएंगे। अगर आप ये सोचा भी मैं अगर मैं सोचूँ भी मैं ही करा सारा कुछ, मैं कल्ली हूँ, तो फिर यूँ मैं बहुत मारते है बंदे। सारा परिवार का सपोर्ट होएगा तो ही आप कुछ कर सकाएँ, तो ही आप कुछ बन सकाएँ। यही है असली महिला सशक्तिकरण। मिलजुल के काम करो, सारे घर वाले एकता में बल हुआ हाँ है, जी। और उस बल की बदौलत इन्होंने काम मेहनत बहुत बढ़िया करी, लेकिन श्रेय अपने पति को भी दिया। और एक बात बताई कि कई बार ऐसा हुआ, घर में डांगर तो बांधे हैं घर वाले और जाकर ताश खेलने लग जाए कड़ी बैठ का। ऐसा काम ना करो भाई, रल मिल के काम करो, मेहनत का जरूर रंग लगेगा। परमात्मा सब ने जो है रंग जरूर लगावा, पर मेहनत होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। इब हमने देव इजाज़त, राम राम।